छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल लाने वाले शराब घोटाले में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। ये नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का। जी हां, चैतन्य बघेल अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गिरफ्त में हैं और अब आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू भी उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। यह मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है बल्कि उन हजारों पन्नों की चार्जशीट का है जो ईडी ने कोर्ट में पेश की है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 15 सितंबर को ईडी ने जो 7000 से ज्यादा पन्नों का पांचवा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस चार्जशीट के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम को न सिर्फ हैंडल किया बल्कि वो इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड थे। खबर के मुताबिक इस चार्जशीट ने जो सबसे सनसनीखेज खुलासा किया है वो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का। इस ग्रुप का नाम था बिग बॉस। ईडी का दावा है कि पूरा सिंडिकेट इसी बिग बॉस ग्रुप से चलता था। इस ग्रुप में चैतन्य बघेल, जिन्हें बिट्टू के नाम से जाना जाता था, के साथ साथ अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया और पुष्पक जैसे अहम लोग जुड़े हुए थे। करोड़ों रुपए की हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग के निर्देश, पैसा कब आया, किसको देना है, ये सारी बातें इसी ग्रुप पर तय होती थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में इन चैट्स के स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं जो इस सिंडिकेट की कार्यप्रणाली की पोल खोलते हैं। जब ईडी ने अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के मोबाइल फोन खंगाले तो कई चौंकाने वाले चैट्स मिले। अनवर के मोबाइल में चैतन्य का नंबर बिट्टू नाम से सेव था। इन चैट्स में पैसों की डीलिंग से लेकर नकली होलोग्राम बनाने तक की चर्चाएं मौजूद है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस 1000 करोड़ के घोटाले में से करीब 200 करोड़ रुपए की सीधी कमाई चैतन्य बघेल ने खुद की, जबकि 850 करोड़ रुपए कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए गए। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया दुर्ग भिलाई के शराब कारोबारी और भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल ने ईडी की पूछताछ में ये कबूल किया कि उन्होंने और चैतन्य ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश को मैनेज किया था। बंसल ने बताया कि ये रकम अनवर ढेबर से दीपेन चावड़ा और फिर कांग्रेस नेताओं राम गोपाल अग्रवाल और के श्रीवास्तव तक पहुंचाई जाती थी। सिर्फ 3 महीने की अवधि में ही उन्हें 136 करोड़ रुपए मिले थे। ये बात भी बंसल ने मानी। अब सवाल उठता है कि ये काला धन गया कहां? ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने इस ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का सहारा लिया। उनके विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट्स और बघेल डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स में शराब घोटाले की रकम निवेश की गई, जहां प्रोजेक्ट्स का असल खर्च 13 से 15 करोड़ रुपए था। वहीं कागजों में इसे सिर्फ 7.14 करोड़ रुपए दिखाया गया। डिजिटल डिवाइस की जांच से यह भी पता चला कि एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ रुपए का भुगतान कैश में किया गया, जिसका कोई हिसाब किताब रिकॉर्ड में नहीं था। इतना ही नहीं, इसी प्रोजेक्ट में त्रिलोक सिंह ढिल्लन नाम के एक व्यक्ति ने 19 फ्लैट खरीदे, लेकिन उनका भुगतान भी खुद ही कर दिया। ईडी के मुताबिक ये सब काले धन को सफेद करने की एक सोची समझी साजिश थी। जांच में भिलाई के एक बड़े ज्वेलर्स का नाम भी सामने आया है, जिसने चैतन्य की कंपनियों को 5 करोड़ रुपए का नगद लोन दिया और बाद में सिर्फ 80 लाख रुपए में 6 फ्लैट खरीद ली। हालांकि इस मामले में बचाव पक्ष की अपनी दलीलें हैं। चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। उनका कहना है कि ईडी ने ये पूरी कार्रवाई पप्पू बंसल के बयान पर की है, जबकि बंसल खुद फरार है और उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। रिजवी का यह भी कहना है कि चैतन्य ने जांच में हमेशा सहयोग किया, सारे दस्तावेज दिए, लेकिन ईडी ने एक बार भी उनका बयान दर्ज नहीं किया और बिना समन दिए ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आइए अब आपको संक्षेप में बताते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला आखिर है क्या। ईडी की जांच के अनुसार ये घोटाला 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट ने इसे अंजाम दिया। इसकी नींव फरवरी 2019 में रखी गई, जब अनवर ढेबर ने प्रदेश के 3 बड़े डिस्टिलरी मालिकों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि डिस्टिलरी से सप्लाई होने वाली शराब की हर पेटी पर कमीशन देना होगा, जिसके बदले में शराब का रेट बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। पैसे के हिसाब किताब के लिए पूरे कारोबार को 3 हिस्सों में बांटा गया। शराब दुकानों को हिदायत दी गई कि वो अवैध शराब की खपत रिकॉर्ड सरकारी कागजों पर न चढ़ाएं। दुकानों तक डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब पहुंचाई गई, जिस पर कोई शुल्क नहीं चुकाया गया। जांच में पता चला है कि 3 साल में 60 लाख से ज्यादा पेटी शराब अवैध रूप से बेची गई।
इस मामले में एक आईएएस अफसर के हनी ट्रैप का भी जिक्र है, जिसकी परतें खुलना अभी बाकी है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब ये देखना होगा कि जांच की आंच और किन किन बड़े चेहरों तक पहुंचती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जांच सही दिशा में जा रही है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।